सलाम ने वसीयतें की और फरमाया अब इस खानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है, जो ये कहे उसे मानना। और इमाम हसन से फरमाने लगे, ऐ हसन, जितना हो सके अपनी ज़बान और किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना। अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। कोशिश करना कि मुसलमान का दुश्मन न बने और तकवा से दूर न होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए भी तब भी इससे दिल न लगाना। दुनियावी चीज न मिलने पर कभी अफसोस न करना। हमेशा हक बात कहना, मजलूम की मदद करते रहना। हसन, हुसैन, जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को हर एक तक पहुँचाना कि अपने काम जिम्मेदारी से करते रहें और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के बीच में सुलह करवाना हजारों सालों के रोजा नमाज से बेहतर है। और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि कभी वो भूखे न रहें और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह के रसूल पड़ोसियों के बारे में बार बार इतनी नसीहत करते कि लोग समझने लगते कि शायद अल्लाह के महबूब उनको हमारा वारिस भी बनाने वाले हैं। और कुरान को समझने और उस पे अमल करने में देर न करना। ऐसा न हो कि दूसरे कुरान को समझ के तुम पे हुकूमत करने लगे। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि वो तुम्हारे दीन का सुतून है। और अल्लाह के घर की हिफाजत करना, क्योंकि वो तुम्हारी पहचान है। अल्लाह से डरो। अपनी जान, माल और जबान के बारे में न किसी का माल गस्ब करो, न किसी को हाथों और जबान से तकलीफ दो। एक दूसरे की मदद करते रहना। और खबरदार, सब मुसलमान एक दूसरे से जुड़ के जीना, वरना तुम पे वो लोग मुसल्लत हो जाएंगे। अगर तुम फरियाद भी करोगे तब भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई न रहेगा। और सारे अब्दुल मुत्तलिब के बेटों को खबरदार कर दो कि अगर इस ज़र्ब से मेरी शहादत हो जाए तो मेरे कातिल को भी सिर्फ एक ही ज़र्ब मारना। अगर वो बच जाए तो उसे आजाद कर देना। अगर वो मर जाए तो उसके जिस्म की बेहुरमती न करना, उसके जिस्म के हिस्से न काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जमीन का बदतरीन अमल ये है कि किसी मरे हुए के आज़ाए जिस्म काटे जाएं, चाहे वो पागल कुत्ता ही क्यों ना हो। हसन, मेरे जनाजे में किसी को शरीक न करना। पीछे से हसन और हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मीकाइल उठाएंगे और उसको एक ऊँटनी पे रख देना। जहाँ वो ऊँटनी रुकेगी वहाँ मेरी कब्र बनी हुई होगी। और मेरी कब्र का किसी इंसान को न बताना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि मेरी कब्र खोद के मेरे जिस्म की बेहुरमती करें। फिर आप हजरत अब्बास को देख के फरमाने लगे, ऐ अब्बास, तुमको मैंने करबला के लिए अल्लाह से मांगा है। आज से हुसैन तुम्हारा आका है, इनकी गुलाम बन के जीना। फिर इमाम हुसैन को देखा और रो के फरमाने लगे, ऐ हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना ने तेरी आमद के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। तेरे बच्चों को, साथियों को बेदर्दी से मारा जाएगा। हुसैन, तेरी शहादत के बाद मेरी बेटियों को, तेरी बहनों को रस्सियों में कैद करके इसी कूफा और शाम में फिराया जाएगा। हुसैन, अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना, और जब वक्त आखिर आए तो अपनी बहनों और बेटियों से नसीहत करना कि इस्लाम के लिए सब्र करते रहें और कदम कदम पे ये गवाही देते रहें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और उनका नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम या रसूल अल्लाह। सारा खानदान चीख के रोने लगा और कहने लगा, ऐ हमारे मौला, क्या हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ, अल्लाह के महबूब
और तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा मुझे लेने आए हैं। बस पूरा घर ज़ारो कतार रोने लगा और यूं इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर ली। आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया तो आगे से वो जनाजा खुद ब खुद उठने लगा और एक नूरानी ऊँटनी जाहिर हुई। जनाजे को उस पर रखा और वो कूफे से बाहर चलती गई। एक वीरान जगह पे जा रुकी जहाँ एक चमकदार पत्थर था। जैसे ही इमाम हसन हुसैन ने उस पत्थर को हटाया तो उस पत्थर के नीचे एक कब्र बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजीउल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए। अली इब्ने अबी सलाम हो अल्लाह के वली इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजमत पर सलाम हो। शेर खुदा नफ्स नबी मोमनों के अमीर हैदर